पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते कुछ दिनों से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक अलग तरीके की सियासत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो सियासत उन लोगों को हजम नहीं होगी जो लगातार दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ जी को पहचान मिली, आज उसी के ऊपर नकेल कसने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं खासतौर पर हिंदू युवा वाहिनी की, जहां पूरी तरीके से इस संगठन को खत्म करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया है और सारी इकाइयों को बंद कर दिया है। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर लोगों के सामने आई तो कुछ जगह सीएम योगी आदित्यनाथ जी का वही लोग विरोध करते हुए दिखाई दिए जो कट्टर हिंदुत्व का चेहरा सीएम योगी आदित्यनाथ जी को मान रहे थे। तो कई लोग सीएम योगी आदित्यनाथ जी के इस कदम की प्रशंसा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीते कुछ सालों में जो माहौल बनाने का काम मुसलमानों के खिलाफ किया गया है उसमें इन संगठनों का नाम सबसे पहले आता है। जहां बजरंग दल भी बिगुल फूंकता हुआ मुसलमानों के खिलाफ दिखाई दिया, और बात की जाए विश्व हिंदू परिषद की, चाहे हिंदू युवा वाहिनी हो, ऐसी तमाम सैकड़ों तंजीमें हैं जो लगातार इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रही थी। पर विश्व हिंदू परिषद और खासतौर पर हिंदू युवा वाहिनी पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा करके सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक सियासत को जन्म दे दिया है। किस तरीके से कदम उठाए गए हैं इस पर भी नजर डालेंगे, और क्यों आखिरकार इसकी नौबत आई कि सीएम योगी आदित्यनाथ को खुद ही इसके ऊपर आगे आकर के एक्शन लेने की जरूरत पड़ी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की कई और पहचान थी। इनमें से एक पहचान थी हिंदू युवा वाहिनी संगठन। अब यह संगठन पूरी तरह से खत्म हो गया है, यानी अब इस संगठन की सभी इकाइयां खत्म हो गई हैं, चाहे वे जिले की हो या प्रदेश स्तर की हो। अब हिंदू युवा वाहिनी की कोई इकाई नहीं रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही इस संगठन को भंग करने का निर्देश दे दिया था, लेकिन छिटपुट तौर पर इसकी कई इकाइयां काम कर रही थी। आज के बाद से अब हिंदू युवा वाहिनी जैसा कोई संगठन नहीं होगा, इसे पूरी तरीके से खत्म माना जाएगा। हिंदू युवा वाहिनी वो संगठन है जिसकी नींव खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा रखी गई थी। इसकी शुरुआत गोरखपुर में करीब 20 साल पहले हुई। योगी आदित्यनाथ का खुद भी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे गोरखपुर मठ के महंत हैं और वहां से सांसद भी चुने गए। सीएम योगी आदित्यनाथ का अध्यात्म की दुनिया से राजनीति में आना गोरखपुर और यहां बनी हिंदू युवा वाहिनी से ही संभव हुआ था। हिंदू युवा वाहिनी खुद को एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन बताता रहा है। इसकी मूल विचारधारा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद है। हिंदू युवा वाहिनी की वेबसाइट के मुताबिक वे हिंदू समाज के एकीकरण के लिए काम करता रहा है। इसके लिए वे समाज छुआछूत, ऊंच नीच की भावना को मिटाना चाहता है। जहां हिंदू युवा वाहिनी पर पूरी तरीके से नकेल कस के एक मैसेज देने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गई है, जहां तमाम लोगों में खलबली मचाने का काम कर दिया गया है। और क्यों इसकी नौबत आई है और क्यों हिंदू मुस्लिम के बीच में एक गहरी खाई खड़ी करने की कोशिश की गई है, जिसे मिटाने की अब धीरे धीरे कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले लुलु मॉल के विवाद पर साफ शब्दों में यह अल्टीमेटम दिया था कि चाहे कोई भी संगठन हो, अगर विरोध करेगा तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कई हिंदूवादी नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का काम भी सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया था। तो वही तस्वीर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से भी सामने आई, जहां कुछ शरारती हिंदू तत्वों ने
टोपी लगा करके मस्जिद के आगे मास्क फेंका और कुरान शरीफ की आयतों के साथ बेहुरमती करते हुए दिखाई दिए। और जब पकड़े गए तो सभी को एनएसए लगा करके जेल भेजने का काम भी सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। तमाम जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब जो एक कट्टर हिंदुत्व की छवि सीएम योगी आदित्यनाथ जी की थी, उस छवि को बदलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब वो सिर्फ हिंदू युवा वाहिनी से ही नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते हर वो संभव कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ। और लगातार जिन मुद्दों को, जिन विवादों को जगह देने की कोशिश की जा रही थी, उस पर भी रोक लगाने की कोशिश की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। आपको बता दें कि जब भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना, वहीं भारत के नेताओं ने सेकुलर रास्ता चुना। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद सेकुलर शब्द को एक तबका अपशब्द समझता है, क्योंकि उनके मुताबिक भारत एक हिंदू राष्ट्र है। पिछले कुछ समय से सत्ता से जुड़े जिम्मेदार लोगों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के ऐसे अनेक बयान टीवी चैनलों पर देखने को मिले, जिन्हें कुछ साल पहले तक लोग निजी बातचीत में भी कहने से परहेज करते थे। इन सभी बयानों में मुसलमानों के खानपान, रहन सहन और धार्मिक गतिविधियों पर टीका टिप्पणी की गई। इसमें दंगाइयों को कपड़े से पहचानने वाला बयान तो खुद देश के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था, और गोली मारो फला को यह भी खुद केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर द्वारा दिया गया था। हाईवे पर नमाज पढ़ने वाले का जिक्र हो या राशन पहले अब्बा जान वाले ले जाते थे, ऐसे बयानों की लंबी लिस्ट है। इस तरह के बयानों की भरमार चुनाव के आसपास अधिक होती है, लेकिन उनकी झड़ी पूरी तरह बंद कभी नहीं होती। आपको बता दें कि भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक दरार आजादी से पहले से ही रही है, लेकिन यह भी सच है कि आजादी की लड़ाई दोनों ने साथ मिलकर लड़ी थी। इस दरार की ही वजह से समय समय पर दंगों की शक्ल में दोनों समुदाय के बीच टकराव भी होते रहे हैं। यह भी सच है कि पिछले कुछ सालों में कानपुर, मुंबई 1992, मेरठ 1987, रांची 1967, भागलपुर 1989 और अहमदाबाद 2002 जैसे भीषण दंगे नहीं हुए हैं। 2020 के दिल्ली दंगों के अपवाद को छोड़कर तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं, लेकिन दोनों समुदाय के बीच की दरार पहले से अधिक गहरी होती दिख रही है, जिसके पीछे रोज रोज उछाले जाने वाले ऐसे मुद्दे हैं जिनका सीधा संबंध देश के मुसलमानों से है। यहां हम उन्हीं मुद्दों पर नजर डालने की भी एक कोशिश करेंगे, जहां खुले में नमाज को लेकर के बवाल खड़ा करने की कोशिश की गई, कभी अजान को लेकर के बवाल खड़ा करने की कोशिश की गई, कभी बहन बेटियों के बुर्के को लेकर के सवाल खड़े करने की कोशिश की गई। ये तमाम ऐसी फहरिस्त है जो लगातार देश में एक माहौल खराब करने की कोशिश कर रही थी। उन्हीं कोशिशों पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। इसका असर किस तरीके से देखने को मिलेगा प्रदेश में, ये भी तस्वीरें देखने वाली होंगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।